अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कबूतर टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू। नाजरीन, कबूतरबाजी के हवाले से, कबूतर परवरी के हवाले से हम बहुत सी वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जिससे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आप घर बैठे बहुत सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। आज जिस शख्सियत की मैं आपके साथ मुलाकात करवाने जा रही हूँ, कबूतरबाजी के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनको ब्रीडिंग किंग कहा जाता है। अपनी फील्ड के ये मास्टर हैं। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रही हूँ उस्ताद मलिक मोहकम खोकर की, और आज हम इनसे बातें करेंगे और इनसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन का ख़जाना जो है मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहले उस्ताद साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरा सलाम, और इस शोबे में माशाल्लाह बहुत बहुत होनहार उस्ताद हैं, तो हम भी बस उसी लड़ी का एक हिस्सा हैं और यही कोशिश होती है कि इस शौक़ की बेहतरी के लिए कोई काम करें। ज़बरदस्त। अच्छा सर, हर शौक़ का कोई आगाज़ तो होता है और उसकी कोई ख़ास वजह भी होती है। तो माशाल्लाह अब इस मकाम तक पहुँचे कि आपको मास्टर किंग लक़ब दिया जाता है। तो अगर हम शुरू से आपसे बात करें कि क्या वजह थी आपको इसी फील्ड में आना पड़ा और कैसे शौक़ हुआ आपको, किससे इंस्पायर थे आप? जी मेरे बड़े भाई हैं मलिक आदिल खोखर, उन्होंने घर में कबूतर रखे हुए थे और वो घर में कबूतर चुगे थे, तो उनको देख देख के बस थोड़ा शौक़ मुझे भी हो गया। अच्छा। फिर मैंने अपना एक अलहदा केज बनाया, फिर 96 में पहली दफ़ा मैंने रखे और फिर आहिस्ता आहिस्ता 98 में मेरे पास अच्छे कबूतर आ गए। तो फिर वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी आती गई। अच्छा। और माशाल्लाह आज शुक्र अल्लाह का कि बहुत सारे दोस्त चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले शागिर्द हैं। हमारी अपनी एक पूरी पार्टी है CM पार्टी के नाम से, जो हमारे रिंग लीडर हैं उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब, उसको लीड कर रहे हैं और बड़ा माशाल्लाह अच्छा चल रहा है हमारा ये शो। सही। अच्छा सर, बात करते हैं ज़रा आपकी स्पेशलाइजेशन की जानिब। आप ब्रीडिंग किंग हैं और अगर बात की जाए ब्रीडिंग इकसाम के हवाले से, तो किन किन इकसाम के कबूतर की ब्रीडिंग आप करवाते हैं और उस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? जी वैसे तो देखें ब्रीड्स तो काफ़ी 80 के करीब ब्रीड्स हैं। अच्छा, आपकी अपनी है ज़ाती? नहीं, मेरी अपनी नहीं है, वैसे ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन उसमें ये है कि हर बंदे की अपनी कुछ लगाव होता है, पसंद होती है। तो जो हमें पसंद थे शुरू से, मुझे लाल आंखों के कबूतरों का ज़्यादा शौक़ था। अच्छा। कसूर शहर के कबूतरों का शौक़ था। मैं शुरू से ही मैंने कसूरी कबूतर रखे हैं। अच्छा। टैडी, कमगर, गोल्डन और डब वाले, ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे और अब माशाल्लाह मेरे पास यही हैं और मैंने इन्हीं में से कुछ अपने होम ब्रीड्स बनाई हैं जो माशाल्लाह पूरी दुनिया में बड़ी फेमस हुई हैं। उनके कुछ नाम हमारे साथ शेयर करें। जी, एक मेरी ब्रीड है स्लेटी बिच्छू कबूतर हैं। अच्छा। और छलावे मेरे कबूतर हैं। उसके अलावा जादूगर टैडी हैं, जुगनू कबूतर हैं, मेरे रेड बुल कबूतर हैं, बेनज़ीर कबूतर हैं। फिर मेरे गेम वाले कबूतर हैं लाल परी। अच्छा। उसके बाद मेरे डब वाले कबूतर हैं। बस ये ब्रीड्स हैं मेरे पास। ये आपकी अपनी होम ब्रीडिंग है? हाँ जी, वैसे तो सारी ये गॉड गिफ्टेड ब्रीड्स ही हैं, लेकिन हर बंदा अपने मतलब अपनी ब्रीड को मेंशन करने के लिए या अलहदा दिखाने के लिए अपना नाम रखता है उसको नाम। सही। अच्छा सही, तो बहुत सी ब्रीड्स के नेम्स आपने हमें गिनवा दिए, तो कोई एक दो ब्रीड्स जो आपको लगता हो कि मेरी मोस्ट फेवरेट हैं? वैसे है तो टफ क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, इंसान जो भी रखता है ना वो सब उसकी फेवरेट होती है। ठीक है, तो मेरी वैसे जो ज़्यादा ब्रीड्स में फेमस हुए हैं उसमें गेम वाले और स्लेटी बिच्छू, ये दो ब्रीड्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अच्छा। हाँ, सही। और ये जो आपने कहा कि लाल आंखों वाले कबूतर ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे शुरू से, इसकी क्या खास वजह थी? उनमें ऐसा क्या था? बस ये एक अंदर से ही होता है, हर बंदे को ना शौक़ होता है। कुछ लोग हैं जिन्हें सियालकोटी कबूतर ज़्यादा पसंद हैं, किसी को वाइट पसंद होते हैं, किसी को चपड़े पसंद हैं, किसी को टैडी पसंद है। ये बंदे के अपने शौक़ की और ज़ौक़ की बात, अपने दिल की बात होती है। अच्छा सर, जो अभी इस फील्ड में नए आए हैं, जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे कि जब आप इस फील्ड में आए तो पहले स्टार्टिंग में कबूतर रखना शुरू करें, फिर ब्रीडिंग की जानिब जाएं? मतलब क्या
स्टेजेस होंगी देखिए- इस कबूतर फील्ड में आगे जाने की? जी, ये फील्ड जो है देखने में बड़ी इजी लगती है, लेकिन काफ़ी इसमें मुश्किलात आती हैं। शुरू में ख़ासकर बहुत ज़्यादा बंदे को समझ नहीं कुछ आती, क्योंकि इसमें बेशुमार उस्ताद हैं, हर एक की अपनी एक बात को ही 10 उस्ताद 10 तरीके से बताते हैं, तो नया बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर देखें, आप अपने वसाइल के हिसाब से आप शौक़ करते हैं, अगर आप उड़ाने का शौक़ करना चाहते हैं तो उड़ाने का करें, अगर आपको ब्रीडिंग का शौक़ है तो फिर आप मतलब अपने वसाइल के हिसाब से शौक़ करें, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप पेयर रखें। और उसमें आप अपनी लाइन को ठीक रखने के लिए पहले आप अपने एक फ़ैसला कर लें कि आपने करना क्या है, ठीक है, अपना फोकस होगा तो आप वो काम ठीक से कर सकेंगे। सर, जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, दोनों में से ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन सी फील्ड है, ये कबूतरों की उड़ान वाली या कबूतरों की ब्रीडिंग वाली? अब तो मेरे ख्याल में 150 पर केजी दाना हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा। अब अगर मैंने ये ब्रीडिंग सेटअप रखा हुआ है तो मेरा भी तकरीबन 50 से 60,000 कॉस्ट हो जाती है दाने की पर मंथ की, ठीक है। माय गॉड। जी, तो ये चाहे वो उड़ान वाले हैं चाहे वो ब्रीडिंग वाले लेकिन जो भाई नहीं अफोर्ड कर सकते वो थोड़े पेयर रख लें, 10 पेयर रख लें, 20 रख लें, अपनी गुंजाइश के मुताबिक, ठीक है। बाकी इस शौक़ को सीखने के लिए पहले आप एक आधी ब्रीड पे फोकस करें, उनको पहले बनाएं, ठीक है, उनके मुतालिक पूरी इंफॉर्मेशन लें, अच्छे काबिल उस्तादों से मिलें, उनका शौक़ देखें, फिर आपको अवेयरनेस आएगी कि इस शौक़ में आप कैसे आगे अच्छा चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे। अच्छा सर, ये जो ब्रीडिंग आप करवाते हैं और आपने होम ब्रीडिंग की काफ़ी साफ हमारे साथ शेयर भी की हैं, तो किन कंडीशंस की अगर हम बात करें तो बेस्ट कंडीशंस क्या है? टेम्परेचर क्या होना चाहिए, दाना कौन सा किस किस्म का खिलाना चाहिए, कितने वक्त खाना खिलाना चाहिए, कैसे ख्याल रखना चाहिए अपने कबूतरों का? अच्छा, ख्याल रखने की अगर बात है तो आपके मतलब जो केजेस हैं वो अच्छे होने चाहिए, आगे उनके फ्रेम जाल जैसे बनाए हुए हैं, पीछे उनका वो जो खुटा होता है वो अच्छा होना चाहिए, अंदर मतलब कबूतरों का सेटअप अच्छा हो, दाना आप अच्छा डालें, जैसे खुद अच्छी खुराक खाते हैं, कबूतरों को बेहतरीन डालना चाहिए ताकि वो फिट रहें। फिर उनके मल्टीविटामिन्स का ख्याल रखें, मेडिसन का ख्याल रखें। अच्छा, काफ़ी कुछ इसमें होता है। तो बाकी ब्रीडिंग की बात अगर आप करें तो ब्रीडिंग 3 किस्म की होती है। अच्छा। इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, हाँ, ये मेन क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। उसमें ये इन ब्रीडिंग में ये होता है कि अगर आप आपस में ही कबूतर लगाते रहेंगे, जैसे माँ बेटे का जोड़ा लगा दिया, बाप बेटी का, या बहन भाई आपस में पेयरिंग करेंगे तो उससे कबूतर ख़राब हो जाते हैं। अच्छा। उनमें फॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको इन ब्रीडिंग बोलते हैं। उसके बाद ब्रीडिंग होती है कि आप एक ही नस्ल के एक मेल फीमेल का पेयर लगाएं जो अलहदा घर के हों, वो बेहतरीन तरीक़ाकार है ब्रीडिंग करवाने का। नस्ल एक ही हो। नस्ल एक ही। अच्छा। जैसे अगर बटेरा कबूतर है तो आप एक A+ बटेरा कबूतर लें, उसके साथ A+ बटेरी कबूतरी किसी और घर की लगाएं, और उसमें कभी भी आप ये ना करें कि आप इनको इन ब्रीड ना करें। फिर आपके कबूतर अच्छे बनते रहेंगे, उनके पॉइंट्स का ख्याल रखें। आपको पॉइंट्स का पता होना चाहिए, दुम कैसी हो, पर कैसा हो, हड्डी कैसी हो, कबूतर मुलायम कैसा हो, ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप फिर अच्छी ब्रीड करवा सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो एक इसमें लाइन है क्रॉस ब्रीडिंग। ख़ासकर ये वो लोग जो उड़ाने का शौक़ करते हैं वो ये काफ़ी इसको ज़्यादा मुतारिफ़ करवाया था, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, उस्ताद मियाँ नज़ीर मरूम साहब ने। उन्होंने पहली दफ़ा जोड़े क्रॉस में लगाकर और बड़े अच्छे रिज़ल्ट पूरे पाकिस्तान में आए थे, जिसकी वजह से फिर ये क्रॉस ब्रीडिंग को जो उड़ाने वाले साहिबान हैं काफ़ी लाइक करना शुरू हो गए। और इसमें कोई शक नहीं है कि 2 ब्रीडों को क्रॉस करने से एक बेहतरीन ब्रीड तैयार होती है। अच्छा। जो परवाज़ में टेम्परेचर में अच्छा टाइम करते हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग काफ़ी बेस्ट रहती है उड़ाने के लिए। अगर किसी को शौक़ है कि वो एक कलर के पेयरिंग करे तो वो फिर ब्रीडिंग करवाए, बस लाइन ब्रीडिंग करवाए। सही। आपने अपने उस्तादों का जिक्र किया। जी जी। तो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो में हमें आपके जो उस्ताद हैं उनका जिक्र ज़रूर करना चाहिए। आपने किन किन से सीखा, किन को क्रेडिट देना चाहेंगे आप, उनके नाम ज़रा मेंशन कर दें, उनके बारे में कुछ कह दें। हाँ जी जी। सबसे पहले तो मैं अपने घर से ही बात शुरू करूँगा। मेरे बड़े भाई हैं, मलिक आदिल हैं, उस्ताद हसन इमाम नकवी साहब हैं। इन लोगों से मैंने शुरू में शौक़ सीखा। उसके बाद जब मैं बाहर निकला, फील्ड में लोगों से मिला,
तो मैं जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर जिस शख्सियत से हुआ था वो अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम है, जो मैं कहता हूँ बिल्डिंग के इमाम थे। बहुत ज़्यादा समझ थी उनको, और शायद ही अगली कोई 2-3 सदियों में कोई ऐसा उस्ताद पैदा हो। अच्छा, ज़बरदस्त। जी, जिनके कबूतरों से बहुत, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान ने सीखी है कबूतरबाजी, जिनके कबूतरों के बॉडी स्ट्रक्चर पकड़े। बाकी भी बहुत ज़्यादा काबिल उस्ताद रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन मैं जिनसे बहुत इंस्पायर हुआ वो मियाँ साहब थे। और उसके बाद मैंने फिर आगे शागिर्दी मियाँ साहब के कहने पे ही इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब की शागिर्दी में आया। इंतहाई नफीस और अच्छे इंसान हैं और बहुत समझदार हैं कबूतरबाजी में। मियाँ साहब से उन्होंने बहुत इल्म लिया हुआ है और बहुत समझदार हैं। और मतलब हमारी जो पार्टी है CM पार्टी, चेयरमैन पार्टी, उसको वो लीड कर रहे हैं माशाल्लाह। अपने जितने उनके शागिर्द हैं सबके साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं, बड़ा छोटे भाइयों की तरह सबको साथ लेकर चलते हैं। तो ये क्वालिटीज़ जिस लीडर में होंगी उसकी टीम हमेशा स्ट्रॉन्ग होगी। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त CM पार्टी का नाम है और लोग बड़ा माशाल्लाह लाइक करते हैं। और बहुत बहुत अच्छे हमारी पार्टी में उस्ताज़ा हैं जिन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है। मैं उनके भी नाम चंद के लूँगा जी। उसमें हमारे पुराने एक उस्ताद हैं बहुत ताहिर शरीफ साहब, जो चेयरमैन साहब के साथ तकरीबन पिछले 30 साल से अटैच हैं। और उसके बाद और बहुत सारे उस्ताद हैं जिनमें मलिक बाबर साहब हैं, मलिक आदिल साहब हैं और नईम शफ़ी साहब हैं, क्या कहते हैं राना इमरान साहब हैं DHA वाले, हैदर अली जोया साहब हैं और बोधी भट्टी साहब हैं और बहुत सारे और नाम हैं। चकवार से चौधरी फजलदार साहब हैं। इस तरह बहुत सारे नाम हैं, शायद मैं गिनवाऊँ तो काफ़ी लोग मिस भी हो जाएंगे। तो मतलब ये एक टीम वर्क है। पूरे पाकिस्तान में चेयरमैन साहब के शागिर्द हैं जो एक जान हो के शौक करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छा सर, आपको तो रहनुमाई अच्छी मिल गई, गाइड भी कर दिया उन्होंने, लेकिन जो लोग नए आते हैं इस फील्ड में, तो जिस तरह आपने कहा कि हर उस्ताद अपना फ़न बताता है, तो जो न्यू कमर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो वो इस मरहले में क्या करे? मतलब हो सकता है ना कि वो उस्ताद कुछ बता रहे हो, कुछ ना समझाना चाह रहे हो, तो जब इस तरह की कैफियत हो, इस तरह की सूरत हाल हो, तो उसमें क्या करे बंदा? देखें, वो कहते हैं कि सुनो सबकी, करो अपनी। अच्छा, ठीक है, जो आपके दिल को ठीक लगे आप उसे ज़रूर अप्लाई करें, वो ट्राई करें। अगर वो आपको आगे ठीक उसका रिस्पांस मिलता है तो आप उसे कैरी करें, वरना फिर आप नए मतलब इसमें आप अच्छे दोस्त जब तलाश करेंगे ना तो सीनियर उस्तादों से मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो जो ज़्यादा लोगों की एक मुश्तरका राय होगी आप उस पर अमल करें। सही। अच्छा सर, अच्छे कबूतर की जानिब जाते हैं कि जो अच्छा कबूतर होता है उसकी क्या शनाख्त है और क्या नोट करना चाहिए जब आप बाहर जाते हैं कबूतर ख़रीदने के लिए या कबूतर परवरी करने के लिए? तो वो ज़रा जो बेस्ट कबूतर की शनाख्त है वो कुछ पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करें। वैसे तो ये बड़ी डिटेल वाली बात है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसे थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताता हूँ। कबूतर जो होता है, मैं जो कहता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती ये राय है कि कबूतर चूंच से लेके पैर के नाखून तक परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा। उसमें कमी कोई ना हो। और मतलब कबूतर की मतलब चूंच की अगर बात करें तो चूंच बारीक और लंबी होनी चाहिए, बहुत लंबी भी ना हो, नॉर्मल हो, अब नॉर्मल ना लगे, ठीक है। उसके बाद उसकी जो नाक होती है वो ज़्यादा वो फूली नहीं होनी चाहिए, चिपटी नाक होनी चाहिए, वो अच्छी तस्वुर की जाती है। फिर जो हेड है वो नर का नर लगे, मादी मादी लगे, ठीक है। उसके बाद कबूतरों की पलकें बड़ी अहम है, बारीक पलक के कबूतर बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद आँख पे आ जाते हैं, तो आँख में 5 किस्म के रिंग पाए जाते हैं। मतलब पहले तो उसका काला नूर होता है, फिर उसके बाद एक रिंग होता है, फिर उसके बाद ज़मीन होती है, फिर एंड में ज़रात होते हैं, उसके बाद एक आउटर रिंग होता है, उसके बाद फिर पलक के नीचे की ज़मीन का कलर होता है। ये मुख्तलिफ़ नस्लों में मुख्तलिफ़ कलर के होते हैं। तो उसके बाद इन चीज़ों का मतलब आँख में यह है कि वो रोशन होनी चाहिए, जो मैं पसंद करता हूँ, चमकदार, रोशन, नुमायाँ, ज़र्रेदार आँखें जो बल्ब की तरह थोड़ी बाहर आई हो, और मतलब अच्छी आँखें जो नज़र आएँ, शाइनिंग वाली आँखें।
उसके बाद कबूतर की जो गर्दन पे आ जाए तो गर्दन उसकी लंबी होनी चाहिए, उसकी जो गर्दन की संगली है जिसे हड्डी बोलते हैं वो थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए। अक्सर जो कबूतर को आप पकड़ते हैं वो अपना सर अंदर कर लेते हैं, वो बड़े अच्छे कबूतर होते हैं, नायाब कबूतर होते हैं। उसके बाद कबूतर के शोल्डर पे आ जाते हैं, उनके शोल्डर बारीक होने चाहिए, उन पर ज़्यादा गोश्त नहीं होना चाहिए, स्मार्ट शोल्डरों के कबूतर हों, पर अच्छा होना चाहिए, पर बहुत अहम है कबूतरबाजी में। अच्छा जी, परों में गैप नहीं होना चाहिए, पर पे पर चढ़े हों, पर की शेप अच्छी हो। बाकी पर हर तरह का ही उड़ता है, उनका उड़ने का स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। जो हम ज़्यादा लाइक करते हैं 9वां पर लंबा या तीनों पर बराबर ज़्यादा लाइक करते हैं हम। तो उसके बाद आ जाते हैं उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे। उसका जिस्म मजबूत होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। कबूतर जितना मजबूत होगा, मुलायम होगा, लाइट वेट होगा, वो उतना ही परवाजी और बेहतरीन होगा। ये एक्सपेरिमेंट हमने अच्छे कबूतरों को पकड़ के किए हुए हैं कि जो चैम्पियन कबूतर थे उनके जिस्म कैसे हैं, ये वो। तो ये बातें इस तरह समझ आती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कबूतर की दुम की तरफ। दुम की जो गिरा होती है, जहाँ से दुम शुरू होती है, वो उस जगह पे मास नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल स्मार्ट होनी चाहिए। और दुम एक पर की बंद और छोटी होनी चाहिए। दुम के स्पॉटिंग पर लंबे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद पंजों पे आ जाते हैं, तो पंजे भी बारीक, खुश्क और गहरे कलर के होने चाहिए। बारीक, खुश्क और गहरे कलर के। और जो पंजों की तलियों के नीचे ज़्यादा गोश्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पेपर की तरह हो। ये बेहतरीन कबूतरों की अलामात हैं। तो कबूतरों की जो तीलियाँ हैं परों की, वो चिपटी, चमकदार और वो ही हम लाइक करते हैं, जिनमें लचक हो थोड़ी। तो इस पे तो बात करते रहें तो बहुत डिटेल में ये है। बाकी जोड़ की मैं बात नहीं की थी, वो मैं कर देता हूँ। मैं जो लाइक करता हूँ, जोड़ और हड्डी का फासला कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना ही कबूतर मजबूत होगा और उतनी परवाज होगी। हाँ जी, और बिल्कुल। देखिए जो स्ट्रक्चर में वो अच्छा होगा कबूतर, ठीक है। फिर अच्छी बंतर का कबूतर हो। पुराने उस्ताद बंतर देखते थे। बंतर से मुराद जो जिसकी स्टैंडिंग अच्छी होती है, जिसके शोल्डर जिस्म से आउट होते हैं, बाहर होते हैं। जिन कबूतरों के शोल्डर जिस्म में घुसे होंगे, वो ना उनकी स्टैंडिंग अच्छी होती है, वो थोड़े मोटे होते हैं। स्मार्ट कबूतर हमेशा अच्छी स्टैंडिंग का, उनके शोल्डर अलहदा नज़र आएंगे। जो टांगों के उनके पट होते हैं, उन पे जो पर हैं वो अलहदा नज़र आएंगे आपको। एक सेकेंड।